श्री कृष्ण इन सभी ब्रजवासियों के साथ गोकुल को छोड़ करके यहाँ वृंदावन में आए हैं जी। और जब वृंदावन में यहाँ कृष्ण आ गए हैं, वृंदावन में आकर के भगवान ने अपनी बहुत सी लीला की है। वृंदावन में अपनी जो लीलाएं की उनमें से एक लीला थी कालिये का दमन, कालिये नागनाथ। भगवान ने एक बार इस कालिये नाग को नाथा साहब। ये ब्रजवासी और ये जितने सखा थे ये सब गायों को लेकर के वन में भ्रमण कर रहे थे। तो एक बार इनको प्यास लगी तो गायों को साथ में लेकर के और यह सखा यमुना जी के किनारे गए हैं। और वहां जब यमुना जी के किनारे गए, वहां यमुना के किनारे जाकर के यमुना में जल पीने लगे हैं। यह जब यमुना में जलपान इन्होंने किया है तो यमुना का जल पी करके यह सब मूर्छित होकर के यहीं पर गिर पड़े हैं। भगवान को जब यह बात विदित हुई, गोविंद जान गए कि इस यमुना के दह में एक कालिय निवास करता है। वह कालिय नाग इतना विषैला है कि जो पक्षी भी यदि 100 योजन ऊपर उड़ता हुआ उसके ऊपर से निकल जाए तो उसके विष के कारण वह भी इस देह में आकर के नीचे गिर जाता था। इतना विषैला यह नाग। जब यह नाग इतना विषैला, ये कुछ सखा और कुछ गाय जब यह मृतक अवस्था के लिए प्राप्त हो गए, भगवान ने उसी दिन यह प्रतिज्ञा की, इस यमुना में से, इस यमुना के दह से मैं इस कालिय नाग को निकालूंगा और इस यमुना के जल को मैं शुद्ध करूंगा। मेरे गोपाल ने, गोविंद ने इन ब्रजवासियों के ऊपर अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखा है साहब। और कृपा भरी दृष्टि से देख करके कन्हैया ने इनके ऊपर कृपा की और ये गाय, बछड़े, ये सखा सभी यहाँ पर जीवित हो गए और यह सभी कन्हैया के साथ में उन्हें यहाँ पर खेलने लगे। भगवत कृपा से सखाओं को इस बात का भान नहीं था कि हमारी मृत्यु भी हो चुकी, क्योंकि कन्हैया ऐसी कोई लीला नहीं करते थे, करते भी थे तो ऐसा भुला देते थे सभी को जिससे ये कृष्ण को ईश्वर न समझे, कृष्ण को अपने साथ का सखा ही समझे। ऐसी लीला मेरे प्रभु करते थे। यहां कृष्ण गाय और बछड़ा चराते थे। एक दिन यहां इन्होंने धेनुकासुर का वध किया है साहब। धेनुकासुर, ये धेनुकासुर का वध भगवान ने किया और धेनुकासुर का वध करने के पश्चात भगवान को अपराध लग गया। तो यहां श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित भगवान ब्रज में रह करके अपनी बहुत सी लीलाएं करते हैं। एक दिन समय व्यतीत हुआ और आज कृष्ण ने विचार किया, आज यमुना का यह जल मुझे शुद्ध करना है। सखाओं के साथ खेलते हुए कृष्ण यमुना के किनारे आए हैं और एक सखा की गेंद को कृष्ण ने यमुना में गिराया है जी। जब यमुना में गेंद को गिराया, सखा ने गेंद को मांगा है। उस गेंद को लेने के लिए कृष्ण और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके उस यमुना जल में कूद गए हैं। कन्हैया जब कूद गए यमुना में, सखा लोग बड़े ही व्याकुल हो गए। हाय हाय कहे सब पुकारे,
सखा। यहां सभी सखा जो है यहां रुदन करते हुए ब्रज की ओर चल दिए। मां मां आज कन्हैया एक छोटी सी गेंद के लिए काली दह में कूद गया है। जब मां ने इतना सुना तो यशोदा मां रुदन करने लगी और रुदन करके मां ने कहा बता वह कन्हैया कहां से कूदा है यमुना में। जब कृष्ण नहीं है तो हम भी इस संसार में रह के क्या करेंगे, हम भी अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। यशोदा मां और भवानंद दोनों ही यमुना के किनारे आए हैं। यमुना में आकर के ये भी अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए तत्पर हुए। तभी बलराम जी आए और बलराम जी ने इन्हें रोक दिया। बोले क्यों रोती है मां? बेटा बलराम, तेरे छोटो भैया कृष्ण यह काली दह में कूद गयो है जहां यह कालिया निवास करता है। अब मेरा लाला बच के नहीं आएगा, क्योंकि जिस सर्प के विष के कारण 100 योजन ऊपर उड़ता हुआ पक्षी भी मृतक अवस्था को प्राप्त हो जाता है और इस देह में गिर पड़ता है, तो कृष्ण कैसे बचेगा? बलराम जी ने कहा मां तो चिंता मत करे, मोहि दुहाई नंद की अब ही आवे कृष्ण नागनाथ ले आवे ही। मां मैं तेरी शपथ खाई के और बाबा की सौगंध खाई के कहूं भैया कृष्ण अवश्य ही आवेगो और मां वह आए के तो को अवश्य ही दर्शन देगो। चिंता न कर, इतना कहा और यहां मां को समझा करके यमुना के किनारे ही बैठ गए बलराम जी। मां ने कहा जब तक कृष्ण मेरा लौट करके नहीं आएगा ना तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। वहीं यशोदा मां बाबा नंद सभी सखा बलराम जी यमुना के किनारे बैठ गए हैं साहब। वहां कृष्ण कालिया नाग के समीप पहुंचे। उधर कालिया नाग के समीप पहुंचे भगवान और वहां कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण को देखा। इन नाग पत्नियों ने कहा कौन देशाते आयो बालक का तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र कहियत कहा तुम्हारो नाम है। कौन है? इतना जब कहा बोले तुम कौन हो बताओ, तो यहाँ कृष्ण ने बोले भैया पूरब दिशा ते आयो रे नागिन, गोकुल हमरो गांव है, मात यशोदा पिता नंद जी कृष्ण हमरो नाम है। मेरा नाम कृष्ण है, गोकुल मेरा नाम है, मेरी माँ का नाम यशोदा, पिता का नाम नंद। इन नाग पत्नियों ने कहा क्यों रे बालक तू यहाँ कैसे आ गया? कह बालक तू डगर भूलो मग जो भूलो, कह घर नार ऋषियाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजो, कह वैर भरमाइया। क्यों आ गया? कृष्ण ने कहा मैं ना तो मार्ग भूल करके आया हूं ना किसी ने मुझे इस देह में धक्का दिया है। मैं तो तेरे पति जो काली है उस काली को नाथने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। ओहो, जब इतना कहा कि काली को नाथने के लिए आया हूं तो यहाँ यह नागिन जो थी ये बोली अरे बालक तू यहाँ से चला जा, तू छोटा बालक है, अभी तू जानता नहीं हमारे पति को, यदि वो जाग गए ना तो तुझे यहीं पर समाप्त कर देंगे। कन्हैया बोले मैं यहाँ जो आया हूं ना, हरी बावरी सरप सो कहा डरावे मोए, जैसो मैं बालक हूं अभी दिखाऊं तो मुझे इस छोटे से सर्प से डराती है। इतना कहा और भगवान ने जोर से एक अपने लात का प्रहार जैसे काली के ऊपर किया है, और लात का प्रहार जैसे काली के ऊपर किया साहब। तभी वहां पर क्या हुआ,
काली के ऊपर लात का प्रहार किया। वह काली जगह है और इसने भगवान को देखा और भगवान का इसके साथ में युद्ध होने लगा। दोनों का यहां परस्पर आपस में युद्ध होने लगा। दोनों ने मिले जब युद्ध कीनो इंद्र जल गराइया। दोनों ने मिले जब युद्ध कीनो इंद्र जल गराइया। प्रभु के मुगटी को झपट कीनो थे सब देव जारिया। प्रभु के मुगटी को झपट कीनो थे देव जारिया। थे सब देव जारिया। थे सब देव जारिया। भगवान यहाँ काली को साथ में युद्ध किया है भगवान ने, और काली ने अपने फनों को खोल दिया है और भगवान काली के फनों पर नृत्य करते हैं। जिस जिस फन को काली ऊपर उठाता है उसी उस फन पर गोविंद नृत्य करते हैं। भगवान बड़ा सुंदर यह नृत्य करते हैं। नाचत नटवर कृष्ण कन्हैया बजत भजनिया छुम छुम छनन त्रिवन सुनत यौवन मतवारी। राधा आबद पायल बाज तथई रचो रास गोवर धनधारी। शरद उजियारी कृष्ण बिहारी मुरली बाजत मृदंग गर्ज। हित धड़ांग जुट फिट कदांता थे गिरगिन तानता थे गिरगिन तानता थे गिरगिन तानता थे। तीन ताल का था ये नृत्य हुआ। ठाकुर नृत्य करने लगे। कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। तगड़ तगड़ दिल्लाम धिक धक दो धीम धलाम तक दो ता धलम धिक धलंग धिक धक दो धीम देताम देताम धलंग 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 तक गदगिन धई तक गदगिन धई तक गदगिन धई धलंग 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 तक गदगिन धई तक गदगिन धई तक गदगिन धई तक गदगिन धई तक कन्हैया इस काली के फनों पर नृत्य करते हैं साहब। नृत्य के धुन धुन नदे टेता धा दिन ता कृद्धे धा दिन ता कते धा धुन धा कते धा धुन धा कते धा धुन। कन्हैया नृत्य करते हैं काली के एक एक फन के ऊपर भगवान ने नृत्य किया साहब। काली को नाचा है गोविंद। जब कन्हैया ने नृत्य किया काली को नाथ लिया और यह यमुना के जल से बाहर निकल करके आए। ब्रजवासी मिले हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज भगवान ने यह नृत्य किया। इनका नाम नटनागर हो गया है। एक है नटराज, एक है नटनागर। नटराज शिव जिन्होंने तांडव किया और एक नटनागर जिन्होंने काली के फनों के ऊपर यहाँ पर यह नृत्य किया है। हमारे श्री नटनागर भगवान ने भगवान काली को नाथ लिया। श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित ये काली नाग कौन है? दर्शन यह प्रत्येक प्राणी, यह जितना मानव है, यह मानव ही कालिय नाग है। साहब प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। कालिय नाग के तो गिने हुए फन थे साहब, किंतु मनुष्य के मन में अनेक फन होते हैं, वह फन गिने नहीं जा सकते। इस मनुष्य को यदि थोड़ी भी छूट मिल जावे तो वह संसार सुख का ही विचार करता है और वह अधिक सुख भोगने की इच्छा करता है। काली के फणों में जिस प्रकार जहर है, उसी प्रकार मनुष्य की एक एक इंद्रियों में वासना रूपी विष लगा हुआ है साहब। प्रत्येक इंद्रिय के साथ वह वासना रूपी विष इस प्राणी की प्रत्येक इंद्रियों के साथ लगा हुआ है। प्रत्येक इंद्रियों के साथ यह जहर लगा हुआ है। यह जहर जो होता है ना, यह जहर तो जो इस जहर को खाएगा, यह जहर तो उसी को मारेगा जो जहर को खाएगा, किंतु
ये वासना का जो विष है यह मन में रह जाए तो साहब यह दूसरे जन्म में भी मारता है, यह पीछा नहीं छोड़ता है। विष है, अपनी प्रत्येक इंद्रियों का दमन करो साहब। हमारे आचार्यों ने कालियनाग के संबंध में भी बहुत कुछ बताया है। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, भगवान अपनी बहुत सी लीला करते हैं और भगवान इस ब्रज में भ्रमण कर रहे थे तो एक बार भगवान ने विचार किया, लोगों को बहुत अभिमान रहता है, भगवान अभिमान किसी का नहीं रहने देते। किसी को धन का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को यौवन का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान। लेकिन यह सारे पद, सारी धन संपत्ति लोगों के लिए तो हो सकती है, लेकिन भगवान के सामने काहे का अहंकार। बच्चों राम, हाँ, जिस दिन भगवान की जरा भी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए बस फिर कुछ काम आने वाला नहीं है। भगवान का चिंतन करो, भगवान का वंदन करो। भगवान किसी के अभिमान को नहीं रहने देते, भगवान सबके अभिमान को नष्ट करते हैं साहब। गोविंद गर्भ प्रहारी है, सभी के जो है गर्भ को वह नष्ट कर देते हैं, अभिमान को वह नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कहा है कि गर्भ गोपाल ही भावत नाही। अभिमानी व्यक्ति कभी भगवान को अच्छा नहीं लगता, चाहे वह कोई भी हो। अभिमान रहित होकर के ठाकुर के सामने आओ, निश्चल होकर के। भगवान ने भी कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को भी अभिमानी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। छल छिद्र से रहित होकर के, कपट रहित होकर के तब भगवान के सामने आओ, फिर देखो। लेकिन आज का यह जो जीव जो है यह भगवान के साथ भी छलावा करता है साहब। भगवान के साथ भी यह आज का जीव बड़ा छलावा करता है। भगवान का यह थोड़ा भी भजन करता है ना, थोड़ा भी भजन करके भगवान से उसके बदले मांगता है, भगवान मेरे पास ये नहीं है, ये वस्तु आ जाए। हे भगवान, मेरे पास बहुत सुंदर बंगला नहीं है, मैं आपका ये भजन तो कर रहा हूं, आपके दर्शन करने आया हूं, मेरे लिए बहुत सुंदर सा बंगला बन जावे। जाता है भगवान के सामने, हनुमान जी महाराज मेरा ये काम हो जाए तो आपका जो है मैं 51 रुपए का भोग लगाऊंगा, 21 रुपए का भोग लगाऊंगा। कामना इसके। हम भगवान का भजन भी जो करते हैं उसमें भी हमारी कामना घुसी हुई है, उसे भी निष्काम नहीं करते। ईश्वर का भजन चिंतन निष्काम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कामना मिली हुई है हमारी भाई बहन, उसमें भी कामना। ये कामनाओं का विष जो है मत खोलो, कामनाओं का विषय है मत खोलो। निष्काम होकर के भगवान का भजन करो, निष्काम होकर के गोविंद का चिंतन करो, तभी तो आनंद आएगा, नहीं तो ऐसे आनंद आने वाला नहीं है। अभिमान मिटाया भगवान ने उस देवराज इंद्र का। इंद्र को भी बड़ा अभिमान था साहब, अपने धन पर, अपने ऐश्वर्य पर बहुत बड़ा अभिमान उस इंद्र को। जानते हो, भगवान ने विचार किया कि यह इंद्र जो है इसे बहुत अभिमान है, इसके अभिमान को मुझे नष्ट करना चाहिए। तो नष्ट करने के लिए भगवान ने एक ब्रज में लीला की, और उस लीला में क्या हुआ, भगवान जैसे ब्रज में भ्रमण कर रही ना, तो भैया भगवान ने कहा देखो कि सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में बड़ी मेवा भगवान मिठाई बना रहे हैं। तो यहाँ भगवान आए माँ यशोदा के पास, और माँ यशोदा के पास आए कि बोले मैया, मैया बोली दूर 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 रहे, दूर रहे, दूर रहे। ठाकुर जी को अर्पण। कन्हैया माँ यशोदा के पास आए, बोले मैया, बोले हाँ दूर 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 दूर। मैया मुझको भूख लग रही है,
भूख लग रही है? हाँ भूख लग रही है। अरे तो दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, यहां मत आवे। क्यों? अरे मैं देवता के लिए भोजन बनाए रही हूं, हाथ मत लगा दीजिए। मैया क्यों? ये कौन सा देवता है? कहा है मुझको बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझको भोजन करा दे। मैया बोली अरे जब तक ये कृष्ण यहाँ रहेगो मुझको कछु कहार में नहीं कर देगो। मैया बोली कि जा रे जा, तू यहाँ से चले जा और अभी यहाँ मत आ, मैं तो यह देवता के लिए भोजन बना रही हूँ। और मैया साहब, मैया ने कन्हैया को यहाँ से अलग किया है। कन्हैया बाबा नंद के समीप गए हैं, और जब बाबा नंद के समीप गए कन्हैया, तो बाबा नंद बड़े ही प्रसन्न हुए। कन्हैया बैठे मदन गोपाला, ना करके गोदी में बिठा लिया। और जब गोदी में बिठाया कन्हैया को, कन्हैया बोले बाबा मोको ये बताओ जी, ये आज ब्रजवासी अपने अपने घर में सब बड़ी बड़ी मेवा पकवान मिठाई बना रहे हैं, ये मेवा पकवान मिठाई कौन को बना रहे हैं? मैं मैया के पास गया ना बाबा, तो मैयाऊ बड़े मेवा पकवान मिठाई बना रही, तो ये सब मेवा पकवान मिठाई कौन को बना रहे हैं? बाबा ने कहो बेटा कृष्ण जानना चाहे, हमारो एक देवता है इंद्र, ये इंद्र जो देवता है या की पूजा के लिए ये सब ब्रजवासी यह पकवान बना रहे हैं। ये कौन है? अरे है कौन देवता है? बोले बाबा तो ये ब्रजवासी जितनी सामग्री बना रहे, कहा सबको वह देवता खा जाएगा? अरे कन्हैया देवता कहूं वैसे भोजन थोड़ी करे, ये देवता तो हम जो कछु वा के लिए अर्पण करे हैं, बाकी नासका सो केवल सुगंध को सूंघे हैं और वा को भूख लगा दे हैं। कन्हैया बोले बाबा अब की बार तुम ब्रजवासी मेरे एक देवता की पूजा करो। तेरे देवता की पूजा? हाँ। कौन है तेरो देवता? बाबा मेरे देवता को नाम है श्री गिरिराज। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। इतनी जोर से मत बोलो आप लोग। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। बड़ा जोर पड़ता है। श्री गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज बोले अच्छा। अरे कन्हैया लाला मेरी अकेले की बात नहीं है जो मैं तेरे देवता की पूजा करूं, क्योंकि हमारा सभी ब्रजमंडल जो है वह इंद्र देवता की पूजा करता है। अब यदि आपके देवता की बात है न कन्हैया, तो पहले मुझको ब्रजवासियों को बुलाए के और उनसे पंचायत करनी पड़ेगी, और जब सबकी सहमति है जाएगी तब मुझको तेरे देवता की पूजा करने को अधिकार मिलेगा लाला। ऐसे हम पूजा नहीं कर सके। जब इतना कहा तो नंद बाबा ने जी यहाँ सभी ब्रजवासियों को एकत्रित करवाया है, और सभी ब्रजवासियों को एकत्रित जब कराया और सभी ब्रजवासियों से बोले अरे लाला, बोले हाँ जी देखो ये कन्हैया है ना, ये कहे कि या को कोई देवता है गिरिराज, तो ये कहे वाकी पूजा करो, तो कहा या कृष्ण के देवता की पूजा करोगे? ब्रजवासी बोले बाबा तेरी बुद्धि खराब है गई है। अरे जा देवता की पूजा हमारे पूर्वज इतने समय से करते चले आ रहे हैं, वह देवता की पूजा को छोड़ के हम या कृष्ण के देवता की पूजा कैसे करेंगे? जब इतना कहा तो यहाँ कन्हैया बोले भैया ये बताओ तुम्हारो देवता तुमको कहूं दिखे का? बोले नहीं। तो भैया मेरो जो देवता है ना वह तुमको प्रकट है के दर्शन देगो, दर्शन देगो यहाँ। बोले और तुम्हारो देवता कहूं तुम्हारे सामने भोजन करेगा? पूजा की तैयारी होने लग गई है। बोले तुम्हारो देवता कहूं तुम्हारे सामने भोजन करे? बोले नहीं। तो कहूं देवता भोजन करते हो गोस्वामी? कन्हैया बोले भैया मेरो देवता तुम्हारे सन्मुख प्रकट है के भोजन करेगा और तुमसे मांग मांग के खावेगो। बोले कन्हैया देवता को मांग के खावे रे छोरा,
यदि मांग के खावे तो कहूं भुक्कड़ तो ना है कहूं है? बोले सवेरे नाश्ता चाहिए, दोपहर को भोजन चाहिए, फिर 6 बजे नाश्ता चाहिए, फिर भोजन चाहिए। बहुत बड़ा भुक्कड़ है तेरो देवता तो। बोले बाबा भुक्कड़ ना है, ये भुक्कड़ थोड़ी है, ये तो भावना सो बाबा प्रगट है के बाबा वो। बोले अच्छा प्रगट है के? तो बोले कैसो करें? अब तो 2 भाग हो गए सब। सखा जो है ना 2 भागों में विभक्त हुए। आधे सखा बोले कि कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे, और आधे सखा बोले हम तो इंद्र देवता की पूजा करेंगे। बोले भैया वोटिंग का जमाना है, जिसकी वोट ज्यादा उसी देवता की पूजा हो जाएगी। तो देखो वहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं आपसे कि जिसे इंद्र देवता की पूजा करनी है तो हम आपसे इंद्र देवता की जय बुलवाएंगे। तो आप इंद्र देवता की जय बोलना और दोनों हाथ ऊपर उठा देना। और जिसे श्री गिरिराज महाराज की पूजा करनी है, जब गिरिराज महाराज की जय बुलवा में तो उसके साथ हाथ ऊपर उठा के जय बोल देना। समझ गए ना? बोलो देवाधिदेव इंद्र देव की, श्री गिरिराज महाराज की जय। कछु लोग दोगले बैठे, सब दोगले हैं, दोगले बैठे हुए। इंद्र के साथ हाथ ऊपर उठा रहे हैं, गिरिराज के संग। अरे जाको इंद्र की पूजा करनी है, केवल वो इंद्र की जय के संग हाथ उठाओ। और जाको श्री गिरिराज की पूजा करनी है, वह श्री गिरिराज जी की जब जय बुलवाई जाए तभी हाथ ऊपर उठाई हो। सावधानी सो रही हो। है कि तैयार आप लोग सभी? बोलो देवाधिदेव इंद्र देव की। अच्छा बोलो श्री गिरिराज महाराज की। बोले भैया ज्यादा लोग तो कह रहे हैं कि हम तो गिरिराज की पूजा करेंगे, तो सभी जोर से जय जयकार करें। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अरे जय बोलो जोड़ते, बोलो गिरिराज महाराज की। और आज ब्रजवासी ने यहाँ बहुत सी मेवा पकवान मिठाई बनाई है जी। और ये ब्रजवासी मेवा पकवान मिठाई इनको बनाए के और गाढ़ान में सजाए के चले हैं। काऊ ब्रजवासी ने तो सब ये आलू मटर की सब्जी बनाई है, काऊ ने आलू पालक की सब्जी बनाई, काऊ ने आलू गोभी की सब्जी बनाई, काऊ ने आलू गाजर की सब्जी बनाई, काऊ ने आलू पनीर की सब्जी बनाई है, और काऊ ने आलू और कहा रहेगा आलू आलू गाजर तो है गई, और कछु रहेगा आलू बैंगन। हाँ आलू बैंगन। ये आलू साहब ऐसे हैं जहां देखो उसी में मिल जाते हैं। आलू जी की तो लीला ही बड़ी निराली है। आलू साहब है ही ऐसे। और काऊ ब्रजवासी ने कहा करो रायतो बनायो। काऊ ने बूंदी को रायतो बनायो है, काऊ ने बथुआ को रायतो बनायो है, काऊ ने खीरा को रायतो बनायो है, और काऊ ने और काय को रायतो बनाए ओगला। अब ये तो ना मालूम। अच्छा काऊ ने करेला को रायते बनाया। हमारे ब्रज में एक जगह करेला को रायते बना, तो ये सबने रायते बना दिए साहब। और काऊ ब्रजवासी ने देखो अचार बनाया। काऊ ने ये आम को अचार, काऊ ने नींबू को अचार, काऊ ने अदरक को अचार, काऊ ने टेंटी को अचार बनायो है। और ये ब्रजवासी अचारन को बनाए। काऊ ने काली मिर्च को वो अचार बने साहब। हम साउथ में गए मद्रास में, तो वहां पर मिर्च जो होती है जब हरी रहती है वह तब उसका अचार बना देते हैं। तो वहां बोले मिर्च को अचार बनाओ, बड़े बड़े अचार बनाए और अचारन को बनाए केन ब्रजवासी ने रख लिया। काऊ ने लड्डू बनायो है। काऊ ने तो साहब बेसन को लड्डू बना लियो, काऊ ने बूंदी को लड्डू बना लियो, काऊ ने आटे को लड्डू बना दियो है, और काऊ ने और काय को काऊ ने यह चूरमा बना दियो है साहब। चूरमा चूरमा जो बनायो तो चूरमा बोले एक एक काऊ ब्रजवासी ने तो हसनो चूरमा बनायो और काऊ ने रोमनो चूरमा बनायो। बोले साहब चूरमा हंसे रोमे? बोले हाँ। बोले जा चूरमा में घी ज्यादा है जाए जा में तो घी टपक तो रहे। वो रोमनो चूरमा है। और जो हाथ लगाते ही खिल जाए महाराज वह जो है हसनो चूरमा है।
याने बनायो कि ना कबू चूरमा ना बनायो, एक आध दिना तो बना दीजो। हाँ हम कह देंगे नवीन जी से घी ला के दे देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन चूरमा बना देना है। तो भैया हाँ चूरमा बनाए ब्रजवासी को, और ये ब्रजवासी सब सामग्री को रख के और श्री गिरिराज महाराज की ओर चलने लगे हैं। तो आप भी बड़े मनोयोग से और गिरिराज जी की ओर चले। गिरिराज जी का संकीर्तन करते हुए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आप बोलेंगे, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। देखिए जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं ना, गोवर्धन जाते हैं, गिरिराज जी उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिसको पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है, धन नहीं उसे धन मिलता है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। कई लोग दूध की फेरी से लगाते हैं, कई लोग दंडोती परिक्रमा लगाते हैं, कई लोग 7 कोस की पैदल परिक्रमा लगाते हैं, और कई लोग गाड़ियों से ही परिक्रमा लगा देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। कैसे भी लगाओ। तो गिरिराज जी जब जाए, आपने देखा होगा ब्रज में, ब्रज की जो ग्वालनी आती है ना गिरिराज जी परिक्रमा देने के लिए, तो ऐसे नहीं आती, वो बड़े बड़े ब्रज के गीत गाती हुई आती है, कन्हैया को पुकारती हुई आती है, कन्हैया का स्मरण करती हुई आती है, कन्हैया को रिझाने के लिए ब्रज की गूंजरी वह नाचती हुई आती है। हा? तो आप बड़े मुक्ति कंठ से गाइएगा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो 7 कोस की परिक्रमा दे के फिर क्या करना है? मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर,
नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं रे कन्हैया। 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 मैं सात शेर की करूं रे कन्हैया। सात शेर की करूं रे कन्हैया। मैं सात शेर की करूं रे कन्हैया। सात शेर की करूं रे कन्हैया। जब मैं सात शेर की कन्हैया करूंगी तो वहां कहां करूंगी? मैं तो संतन हो, मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नौत हे हरि नाय माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। सकलेश्वर के दर्शन करके। सकलेश्वर के दर्शन करके। अच्छा गिरिराज जी, आप लोग कितने लोग गए हैं? कितने लोग गिरिराज जी गए? सभी गए। तो गिरिराज जी में आपने सकलेश्वर के दर्शन किए हैं कि नहीं किए? किए नहीं किए? तो जब गिरिराज जी जाओ तो सकलेश्वर के दर्शन जरूर कीजिएगा। जब तक सकलेश्वर के दर्शन नहीं करोगे तब तक गिरिराज परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। मानसी गंगा के समीप ही सकलेश्वर महाराज है, दर्शन कीजिएगा। सकलेश्वर के दर्शन करके। 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 मैं तो हरि चरणन सिर नाऊ मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि चरणन सिर नाऊ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। अब तो जोर से एक बार बोलो, बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज के समीप ये सभी ब्रजवासी पहुंचे
और ये ब्रजवासी जब गिरिराज महाराज के समीप पहुंचे, बोले कन्हैया, अरे लाला कहाँ है तेरो वह देवता ने अपने देवता के दर्शन तो करा, तेरे देवता की पूजा कैसे होगी, नेक हमको बताए तो सही। तो यहाँ ये सभी ब्रजवासी जब कन्हैया थे ऐसे बोले कि नेक अपने देवता के दर्शन कराए, तेरे देवता की पूजा कैसे होगी। तो यहाँ श्री कृष्ण बोले भैया ऐसा करो, तुम यहाँ आओ और पहले मेरे देवता की पूजा करो। और यहाँ आए हैं, देवता की पूजा करने लगे। सारंग में देवता की पूजा हुई। और यहाँ देवता की पूजा, बड़ ऋण को आगे दय गिरधर, गिर गोवर्धन पूजत आव। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन हमारे अष्ट सखाओं ने किया है और कहा बड़ ऋण को आगे दय, बड़ ऋण को आगे दय गिरधर, गिर गोवर्धन पूजत आवत। मानसी गंगा जल नहवाई के, पाछे दूध धौरी को आवत। यहाँ मानसी गंगा के जल से स्नान कराया है श्री गिरिराज महाराज को, और दुग्ध से भी स्नान कराया श्री गिरिराज महाराज को यहाँ पर। और यहाँ सभी देवता बोले अरे लाला तू अपने देवता कहने के दर्शन तो करा। बोले अवश्य ही कराएंगे। तो यहाँ सभी गिरिराज महाराज की आप जोर से जय जयकार करें, जिससे आपको गिरिराज महाराज के दर्शन हो। अच्छा, गिरिराज महाराज के दर्शन करने तो सभी अपने अपने एक बार नेत्र बंद करो, गिरिराज जी के दर्शन होंगे। और जब कहें तभी खोलना, तभी गिरिराज जी के दर्शन होंगे। अरे आंख बंद कर, अरे आंख बंद कर, आंख बंद कर, हाँ, खोले मत आंख, बेईमानी मत करो। हाँ, कन्हैया सब देख रहे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज जय। दोनों हाथ ऊपर उठाए गिरिराज जी के दर्शन। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ श्री गिरिराज महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। और सभी गोपियों के साथ, सखाओं के साथ श्री राधा रानी भी गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए गोवर्धन गई। आप इनके दर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी गिरिराज महाराज के तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। आपको सूचना दें, कल यहाँ भगवान की अनेकों अनेक कथाएं होंगी। और कल भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए जाएंगे। और कल ही भगवान का रुक्मिणी के साथ में विवाह होगा। इनके आप दर्शन कर रहे हैं। आइए अब आप दर्शन करें। श्री राधे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हमारे मुख्य यजमान श्रीमती अवंतिका माखन तंवर जी श्री गिरिराज जी का सर्वप्रथम पूजन करेंगी। और तब तक आप श्री गिरिराज महाराज का भजन बोलेंगे। श्री राधा रानी जी, हाँ हमें तो लग रहा है कन्हैया से ज्यादा नटखट राधा रानी लग रही है। पास ही चलो, कोई बात नहीं। श्री राधा रानी जी यहाँ पर आई हैं सभी ब्रज गोपियों के साथ, सभी सखाओं के साथ पूजन करने के लिए। और यहाँ श्री गिरिराज महाराज विराजमान आप दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम और आप श्री गिरिराज महाराज का एक भजन बोले। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे अंग पे जामा केसरिया तेरे अंग पे जामा केसरिया ओ तेरे अंग पे जामा केसरिया तेरे अंग पे जामा केसरिया और पटका लाल गुलाल ओ गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार हो। धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोए तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहे और गल में जलती माल ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो और गल में जलती माल माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे नैना बने विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी कमर कर धनी अति प्यारी तेरी कमर कर धनी अति प्यारी तेरे कमर कर धनी अति प्यारी और नूपुर की झनकार झनकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोलो गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज महाराज महाराज की
के आपने दर्शन किए और साथ में श्री राधा जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं। आइए अब प्रतिदिन की भांत पहले आरती आरती श्री गिरिराज महाराज की बनी पटिका बन्यो बन्यो लाल को वेश। जय जय बांके बिहारी लाल की सखी दौर आरती ले। जय जय बांके बिहारी लाल की सखी दौर आरती ले। बांके बिहारी की आरती गाओ। बांके बिहारी की आरती गाओ। हे गिरधारी की आरती गाओ। हे गिरिधारी की आरती गाओ। मैं आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाओ तुम परिझाओ। मैं आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाओ तुम परिझाओ। बांके बिहारी की आरती गाऊं। बांके बिहारी की आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। जा छवि पे बरी बरी जाऊं। ओ या छवि पे मैं बली बली जाऊं। हे गिरधारी की आरती गाऊं। ओ हे गिरिधर तेरी आरती जय गाओ। हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के दर्शन पाओ। उन चरणों के दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी की आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती जय गाओ। हो। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप
वास सदा वृंदावन पाओ। वास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरधारी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मैं बांके बिहारी तुम आरती गाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं आरती गाऊं। आरती गाऊं। हरि हाथ सो ले गयो। क्या ले गया? जरा जोर से बोलो। माखन रोटी। बोले साहब हमारी तो पतली आवाज है, लेडीज आवाज है, अब ये मोटी कैसे हो? हाँ? कई लोग आवाज को मोटी करने के लिए गुटखा खाते, मैंने कई देवियों को देखा साहब, बस फाड़ा और पूरा की पूरा गोविंदाय नमो नमः कर जाते। हाँ हाँ, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी को ले गया। देखिए मुस्लिम समाज में भी कृष्ण के भक्त बहुत हुए हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया है। उन्हीं कृष्ण भक्तों में मुस्लिम समाज से एक रस खान, जिनका यह पद है, धूले भरे अति शोभित श्याम। रस खान जी ने श्री कृष्ण के लिए बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। जब आप ब्रज में जाएंगे तो गोकुल के समीप रस खान जी की वह समाधि है, जहां आज भी कुछ क्षण बैठ करके ठाकुर का चिंतन करो तो लगता है आज भी कन्हैया यही कहीं लता पताओं में छुपे हुए, और आज भी कन्हैया मानो तो कहीं यही बैठे हुए अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं और रस खान के उन गाए हुए उन पदों को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर। मुस्लिम समाज में ही कन्हैया के भक्त हुए हैं। एक भक्त हुए भक्त काले खां। ये काले खां नाम के भी भक्त हुए भगवान के। इनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। काले खां जी को मदन मोहन जी का साक्षात्कार भक्त काले खां को हुआ। भक्त हुई दो बहनें हसीना हमीदा, ये भी दोनों मुस्लिम समाज से थी। ये भी दोनों कृष्ण की भक्त हुई, बहुत बड़ी भक्त हुई कृष्ण की ये भी। और तो क्या कहें, शाहजहां की बेगम मुमताज, इसने भी हमारे कन्हैया के लिए लिखा है। मुमताज ने भी, ये जो मुमताज है जिसकी याद में यह ताजमहल बनवाया। लोग यदि गहराई में जाएं तो कुछ मालूम पड़े अंदर साहब, जिसके लिए लिखा ललित राग में था, नाम भी ललित और राग का नाम भी ललित साहब। आपने सुना होगा, वैसे गाना तो एक फिल्म का है लेकिन वह राग से है। ऐसा नहीं कि फिल्मों में इनमें सब कुछ खराब ही खराब होता है, उनमें अच्छा भी बहुत होता है, लेकिन जिसकी जो दृष्टि होती है वह उसे ग्रहण कर लेता है। अच्छे लोग अच्छाई को ले लेते हैं, बुरे लोग ढिशम ढिशम को ले लेते हैं कि किस प्रकार से चोरी की जाती है, किस प्रकार से किसी को मारा जाता है, वो लोग उस वस्तु को ले लेते हैं। एक शहनशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को
मोहब्बत की निशानी। भाई मेरे, यहाँ ये बेगम मुमताज बेगम, ये जो मुमताज बेगम एक बार मक्का मदीना के लिए जा रही थी। जब मक्का मदीना के लिए जा रही थी, इसके साथ में बहुत सा इसका लश्कर जा रहा था, बहुत सी सेना जा रही थी। इसका जब यह लश्कर मथुरा के समीप से निकला तो इसने देखा कि एक स्थान से बहुत से लोग निकल रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। तो इसने अपने सेवकों से पूछा, यह सब क्या है? यहाँ ये लोग इतने आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है यहाँ? जानते हो यहाँ पर क्या है? इनके जो सेवक जो थे, सैनिक जो थे, उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, ये हिंदू लोग जो है ना, इस स्थान पर हिंदू लोगों का जो है छोटा खुदा रहता है। ये उस छोटे खुदा का दीदार करने के लिए जाते हैं। यहाँ मुमताज ने कहा, बेगम ने कहा, क्या खुदा भी कहीं छोटा और बड़ा होता है? खुदा तो खुदा है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। बोले नहीं नहीं बेगम साहिबा, हम लोग जो है ना, हम लोगों का जो खुदा है वो बड़ा खुदा है, अरे हिंदू लोगों का खुदा छोटा खुदा है। बेगम ने कहा, तो मुझे पहले इन हिंदुओं के खुदा के दीदार करने हैं, मैं पहले इसका दीदार करना चाहती हूँ। इसके सैनिकों ने कहा, नहीं बेगम साहिबा, हम लोग इन हिंदू काफिरों के इस छोटे खुदा के दीदार नहीं कर सकते। बेगम साहिबा ने हट की है और बेगम साहिबा इस मंदिर में प्रवेश कर गई। जैसे मंदिर में प्रवेश किया है तो मंदिर में मेरे ठाकुर की एक झलक केवल इस मुमताज बेगम को मिली और भगवान तो अंतरित हो गए। सभी को दर्शन हो रहे हैं लेकिन मुमताज को दर्शन नहीं हो रहे। मुमताज तो छटपटाने लगी कि मुझे दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। शिव रंजनी के साथ दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे तो दर्शन कराओ। यहां जब बेगम ने देखा कि दर्शन नहीं हो रहा है तो एक खुदा, क्या तू इन हिंदुओं को ही अपना दीदार कराएगा? क्या तू मुझे अपना दीदार नहीं कराएगा? एक बार मुझे अपना दीदार करा दे। जब दर्शन नहीं हुए कन्हैया के तो मुमताज ने यहां बड़ा सुंदर एक पद लिखा। मुमताज ने लिखा, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी को सुनो। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तेरे पास बिकानी, बदनामी को सहूंगी मैं तेरे पास आ रही हूं तो मेरे मजहब के लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरी बदनामी होगी, लेकिन तेरे लिए वह बदनामी भी मैं सहन करूंगी। हे खुदा, तेरे पास बिकानी, बदनामी को सहूंगी मैं। और बोले, आज से तेरी पूजा ठानी, आज से मैं तेरी पूजा करूंगी। तेरी पूजा ठानी, मैंने आज से नवाज हूं भुलानी। मैं कहती हूं कि आज से मैं तेरी पूजा करूंगी। जो हिंदुओं का धर्म है पूजा करना, मैं पूजा करूंगी। मैंने तेरी पूजा ठानी और नवाज हूं भुलानी। छोड़ कलमा कुरान, तेरे गुणों को गहूंगी मैं। बोले नहीं कन्हैया, फिर बोली, अरे सांवरा सलोना, तू सांवरा सलोना, सरताज तुर्रेदार, तेरे नेह दाग में प्यारे निदाग हो के रहूंगी मैं। लेकिन कृष्ण ने फिर भी दर्शन नहीं दिए। फिर कुछ थोड़ी सी क्रोधित हुई, बोली, ओ नंद के फरजंद। फरजंद माने जो लोग थोड़ा उर्दू समझते होंगे, ओ नंद के फरजंद, नंद के लड़के, ओ नंद के फरजंद, कुर्बान तेरी सूरत पर तेरे साथ प्यारे हिंदुवानी बन के रहूंगी मैं, हिंदुवानी बन के रहूंगी मैं। हे कृष्ण, एक बार अपना दीदार करा दे।
तेरे साथ मैं हिंदुवानी बन करके रहूंगी, ये मैं ऐद करती हूं। लेकिन कन्हैया का दीदार साहब ऐसे सबको कहां हो पाए। कन्हैया तो अपनी ओर प्रत्येक प्राणी को खींच लेते हैं, आकर्षण करते हैं कन्हैया। और यहाँ कई भक्त तो कन्हैया को पुकारते हैं, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, एक बार तो मेरे समीप आजा।